हर अपराध में हर अपराधी कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है जिसे पुलिस ढूंढ लेती है और हत्या के मामले हो या फिर कोई भी अपराध हो उसे सुलझा लेती है। संदीप लकड़ा 7 जून को लापता होता है। सरगुजा संभाग के सीतापुर थाने का यह मामला है और जहां पर उसकी लाश को दफन किया जाता है वहां पर पानी टंकी का निर्माण कर दिया जाता है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल होती है। साथ में लेकर जाते हैं 2 जेसीबी और भारी वाहन। इसके अलावा कई सारे मजदूर जो खुदाई करने में जुटती है। जो मुख्य आरोपी है इस एपिसोड में, इस केस में, वही थाने जाकर कहता है कि सीतापुर थाना पहुंचता है और शिकायत दर्ज कराता है कि उसके साइड में छड़ गिट्टी बिल्डिंग मटेरियल चोरी करके मृतक और उसके साथी गायब हो गए हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और इस भिलाई टाइम्स में आप लगातार क्राइम की अलग अलग तरह की खबरें आप देखते आ रहे हैं। आपने दृश्यम फिल्म देखी होगी। दृश्यम फिल्म में जिस तरह से अजय देवगन हत्या की वारदात को अंजाम देता है लेकिन पुलिस उसकी गुत्थी सुलझाने में नाकाम होती है, पुलिस के पसीने छूट जाते हैं। तो बिल्कुल वैसी ही कहानी छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग से सामने आई है। 3 महीने पहले लापता होता है और 3 महीने बाद उसकी लाश मिलती है। यानी कि 3 महीने तक पुलिस ढूंढते रहती है संदीप लकड़ा को कि कहीं तो मिल जाए, कहीं तो होगा, उसे ढूंढा जाए। लेकिन 3 महीने बाद उसकी लाश मिलती है। पुलिस जांच में जुटी रहती है लेकिन कोई क्लू नहीं मिल पाता है। लेकिन आपको मालूम होगा कि हर अपराध में हर अपराधी कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है जिसे पुलिस ढूंढ लेती है और हत्या के मामले हो या फिर कोई भी अपराध हो उसे सुलझा लेती है। संदीप लकड़ा 7 जून को लापता होता है। सरगुजा संभाग के सीतापुर थाने का यह मामला है और जहां पर उसकी लाश को दफन किया जाता है वहां पर पानी टंकी का निर्माण कर दिया जाता है। संदीप लकड़ा एक राजमिस्त्री है और उल्किया गांव में ये रहने वाला था और उल्किया गांव भी उसी दिन काम करने गया हुआ था। 7 जून से लापता था, जिसकी तलाश उसके परिजन लगातार कर रहे थे। 8 जून को जो मुख्य आरोपी है इस एपिसोड में, इस केस में, वही थाने जाकर कहता है कि सीतापुर थाना पहुंचता है और शिकायत दर्ज कराता है कि उसके साइड में छड़ गिट्टी बिल्डिंग मटेरियल चोरी करके मृतक और उसके साथी गायब हो गए हैं। मृतक और उसके साथी यानी कि उसके साथ और भी जो कुछ लड़के थे वो गायब हो गए। इसके अलावा मृतक को ये बताता है, मृतक के बारे में वो बताता है कि मृतक जो है संदीप लकड़ा वो वहाँ से गायब हो गया है छड़ गिट्टी चोरी करके। पूरी कहानी वो रचता है, पूरी षड्यंत्र रचता है ताकि पुलिस कंफ्यूज रहे और पुलिस मामले को सुलझाने में देरी करे या फिर मामला सुलझा ही ना पाए। लेकिन हर अपराध में, मैंने शुरू में कहा था कि हर अपराध में अपराधी कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है। इस केस में भी सबूत छोड़ जाता है। वो कैसे खुलासा होता है अब आप आगे बताएंगे इस वीडियो में, आप बने रहिए। इसके अलावा पुलिस मामले की जांच करती है। अभिषेक पांडे जो इस मामले में मुख्य आरोपी है, जो ठेकेदार है संदीप लकड़ा उसी के अंडर में काम करता था। संदीप लकड़ा और उसका साथी विकास, जो दोनों के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराया था अभिषेक पांडे ने, कहा था कि संदीप लकड़ा और उसका साथी विकास जो है छड़ गिट्टी चोरी करके फरार हो गया है। पुलिस मामला पंजीबद्ध करती है और विकास को गिरफ्तार करती है। अभिषेक पांडे के कंप्लेन के आधार पर विकास को गिरफ्तार कर लिया जाता है लेकिन संदीप का कोई पता नहीं चल पाता। संदीप का पता चलता भी नहीं क्योंकि उसकी हत्या हो जाती है। इसी दौरान संदीप की पत्नी को कुछ मजदूर बताते हैं कि उसके पति और उसके ठेकेदार के साथियों ने 7 जून को उसकी पिटाई की थी जिस दिन वो लापता था और कार में उसे कहीं लेकर गए थे। इस बात की जानकारी लगते ही मृतक की पत्नी यानी कि संदीप की पत्नी थाने में पति की हत्या का आरोप लगाते हुए ठेकेदार अभिषेक पांडे और उसके साथियों के खिलाफ अपराध दर्ज कराती है। अपराध दर्ज कराने के बाद पुलिस नए सिरे से जांच शुरू करती है। जब मामले में किसी तरह का खुलासा नहीं होता है तो पत्नी जो है, उसके समाज वाले और उसकी पत्नी 21 जुलाई की रात को छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों के साथ में थाने का घेराव करते हैं। मामले में दबाव बनता है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, जिस पर पुलिस ने तत्काल जांच शुरू किया और पुलिस ने जांच के दौरान राजमिस्त्री संदीप की हत्या की सूचना मिली। यानी कि उस दिन पुख्ता हुआ कि संदीप की हत्या हुई है। 7 जून को वो लापता था। उस रात को उसके साथ में मारपीट हुई थी। अभिषेक पांडे और के साथियों ने उसकी पिटाई की थी और उसे अपने साथ कार में कहीं लेकर गए थे। इस पर पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उन्हें राजमिस्त्री की हत्या की पुष्टि की। संदेहियों की निशानदेही पर पुलिस जो है 2 दिन पहले मैन पार्ट के ग्राम लोरेना पहुंची।
यानी कि पुलिस को शक होता है, पुलिस बयान दर्ज करती है और बयान दर्ज करने के बाद जो संदेही थे, जो इस मामले में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने संदीप लकड़ा की हत्या की थी, वो बताते हैं कि मैनपाट के पास लोरेना गांव है, वहाँ लोरेना गांव में पानी टंकी का निर्माण हुआ है। उसी जगह पर जो है संदीप की हत्या कर उसके लाश को दफन कर दिया गया है, शव को दफना दिया गया है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल होती है, साथ में लेकर जाते हैं 2 जेसीबी और भारी वाहन। इसके अलावा कई सारे मजदूर जो खुदाई करने में जुटती है। काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी क्योंकि जिस जगह पर संदीप की लाश मिली है उस जगह पर पानी टंकी का निर्माण कर दिया गया है। इसके अलावा राजमिस्त्री संदीप की लाश मैनपाट के ग्राम पानी टंकी के निर्माण हो रहा था उस जगह पर मिली है और नींव में दफन करके उसके ऊपर पानी टंकी का निर्माण कर दिया, यानी कि पानी टंकी की नींव में उसकी लाश को दफन कर दिया गया ताकि कोई इसके बारे में जानकारी जुटा ना सके और इसके अलावा संदीप की कोई खबर ना ले सके। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मुख्य आरोपी जो सीतापुर निवासी है ठेकेदार अभिषेक पांडे, उसकी तलाश में जुट गई है। इसके अलावा बाकी जो संदेही है उनसे और भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर संदीप लकड़ा की हत्या इन्होंने क्यों की है और संदीप लकड़ा की हत्या करने के बाद ये लाश को किस तरह से दफन की है, इसकी पूरी कहानी आनी बाकी है जब तक मुख्य आरोपी अभिषेक पांडे पकड़ा नहीं जाता। इसके अलावा अभिषेक पांडे ने हत्या क्यों की, उनके साथियों ने हत्या क्यों की, ये भी अभी राज है। लेकिन आपने इस कहानी से ये जरूर देखा होगा कि दृश्यम फिल्म को कोरिलेट किया होगा कि जिस तरह से दृश्यम फिल्म में हत्या करने के बाद शव को पुलिस थाने में दफन कर देता है, उसी तरीके से ये कहानी भी है कि हत्या करने के बाद पानी टंकी के नींव में उसके लाश को दफन कर दिया गया। और आज वहाँ पर पानी टंकी है तो पुलिस के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा कि पानी टंकी के नींव से लाश को निकालना। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है और आगे की मामले की जांच जारी है। आगे आप सुनिए इस विषय को लेकर अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं। थाना सीतापुर में गुमिनसान क्रमांक 33/24 और अपराध 178/24 और 219/24 कायम हुआ था। संदीप लकड़ा नाम का व्यक्ति था जिसका गुमिनसान कायम हुआ था। 7 जून के बाद से उसका ट्रेस नहीं मिल रहा था। उस प्रकरण की जांच करने के दौरान अपहरण का अपराध भी पंजीबद्ध किया गया था थाना सीतापुर में और उसके बाद उसमें जांच की गई और पाया गया कि जो गुमिनसान संदीप लकड़ा था उसको जो चोटें कारित की गई थी उसके फलस्वरूप ऐसा हमारे प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हुआ है। उसकी मृत्यु है और इस पर्टिकुलर जगह पे मैनपाट में उसके सबको दफनाया गया और एक इमारत खड़ी की गई, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया। इसमें अभी तक 6 आरोपियों का हुआ है, 4 अपने कस्टडी में हैं, 2 की तलाश चल रही है, बाकी इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है।